मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। याद रखना, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें हमेशा असफलता ही प्राप्त होगी, लेकिन जब तुम मेहनत करोगे तुम्हें सफलता नहीं, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। एक बात को याद रखना, बिना हाथ उठाए एक निवाला भी मुंह में नहीं जाता। उसी तरह जब तक तुम मेहनत नहीं करते दुनिया में भी नाम कमाया नहीं जाता। अब मैं तुम्हें मेहनत से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम मेहनत करने पर मजबूर हो जाओगे। तुम्हें उस कहानी को सुनकर पता लग जाएगा कि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ कमाया नहीं जाता। एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था, लेकिन उस व्यापारी को हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके व्यापार का क्या होगा। वो व्यापारी अपने लड़के को एक कठिन परिश्रमी और जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहता था। वो उसे अपनी तरह एक महान बिजनेसमैन बनाना चाहता था, लेकिन उसका लड़का एक बेफजूल के खर्चे करने वाला और एक आवारा लड़का था। लेकिन वो उसे परिश्रम की कीमत का एहसास दिलाना चाहता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम अब काम करने और कमाने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं बाहर जाकर कुछ धन कमा कर लाओ, वरना तुम्हें आज रात का भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बहुत ही घबरा गया था, क्योंकि वो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता था। लेकिन पिता द्वारा डांटे जाने पर वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ का दिल अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर पिघल गया। वो बहुत ही एहसान था, वो उसकी सहायता करना चाहती थी। सहायता के तौर पर उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। जब शाम को पिता घर पर पहुंचा, पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम आज क्या कमा कर लाए हो। बेटे ने तुरंत पिता के हाथ पर वो सोने का सिक्का रख दिया, जिसे देखकर पिता ने एकदम पहचान लिया कि ये घर का सिक्का है, और उस सिक्के को कुएं में डालने को कहा। बेटे ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे बताया, और उसने उस सिक्के को कुएं में फेंक दिया। अब व्यापारी ने भी अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, ताकि दोबारा वो उसकी सहायता ना कर सके। व्यापारी ने अपने लड़के से अगले दिन फिर कहा कि बेटा, आज फिर से तुम कुछ धन कमा कर लाओ, वरना तुम्हें आज शाम का भोजन भी नहीं मिलेगा। लड़का घबराता हुआ इस बार अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए उसे 50 रुपए दिए, जिसे उसके पिता ने पहले ही देख लिया था। जब शाम को पिता घर पर आया, पिता ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, तुम आज क्या कमा कर लाए हो। लड़के ने एकदम तुरंत पिता के हाथ पर वो 50 का नोट रख दिया, जिसे पिता ने पहले ही देख लिया था। पिता ने उस नोट को एक आग में डालने को कहा, अपने सामने ही उस आग में डालने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा। उसने उस नोट को आग में तुरंत डाल दिया। अब व्यापारी ने अपनी लड़की को भी उसके ससुराल भेज दिया, ताकि दोबारा से वो उसकी सहायता ना कर सके। व्यापारी ने अगले दिन फिर अपने लड़के से कहा कि बेटा, तुम आज फिर से कुछ धन कमा कर लाओ, वरना तुम्हें आज का भोजन भी नहीं मिलेगा। इस बार लड़के की सहायता करने के लिए उसके घर में ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसकी बहन, इसलिए लड़के को बाजार की ओर जाना ही पड़ा। जब वो लड़का बाजार में गया तो उसने काम की तलाश की। उसको काम मिला। उसको एक सेठ ने कहा, यदि तुम ये सामान भरकर मेरे घर पर एक बोरी में पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ धन दूंगा। जिसे इनकार न करते हुए उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। अब लड़का उस सामान को उठाते हुए उस सेठ के घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वो लड़का पसीने से लथपथ हो गया और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। किसी तरह उस लड़के ने उस सामान को उस सेठ के घर तक पहुंचाया और पैसे लेकर वह शाम को अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब शाम को पिता ने उससे कहा कि बेटा, आज तुम क्या कमा कर लाए हो। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं आज 100 रुपए कमा कर लाया हूँ। यह सुनकर पिताजी ने कहा कि बेटा, ये पैसे तुम सामने वाली उस आग में जाकर फेंक डालो।
लड़के ने कहा कि पिताजी इस बार नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इनको मैं ऐसे ही जलाने नहीं दूंगा। इस बात पर व्यापारी मुस्कुराया और उसने कहा कि केवल वही इस दर्द को पहचान सकता है जिसकी मेहनत की कमाई बेकार हो जाती है। पहले 2 मौके पर आपने अपनी माँ और बहन की सहायता ली, जिससे तुम्हें उन पैसों को कुएं और आग में जलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और आज तुम कमा कर लाए हो, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अब उस लड़के को कठिन परिश्रम करने की कीमत समझ आ गई थी। उसने कभी भी आलसी न होने का और पिता की संपत्ति को सुरक्षित रखने का वादा किया। पिता ने अपनी दुकान की चाबियां अपने पुत्र के हाथों में सौंप दी और उसने अपने जीवन के अंतिम पलों तक उसकी सहायता करने का वादा किया। दोस्तों, याद रखना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजेदारी तो तब है दौलत आपकी हो और घमंड बाप को हो। मेरे दोस्त, याद रखना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यदि तुम अपने माता पिता को जीवन में सुख और शांति देना चाहते हो तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें।